हरदम साथ वो देते हैं, साथ वो देते हैं, हरदम साथ वो देते हैं। हंसते खिलाते तरह तरह से, ओए 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 ओए, हंसते खिलाते तरह तरह से, पाठ कराते हैं, साथ वो देते हैं, हरदम साथ वो देते हैं। जब भी वो पढ़ाते हैं करके वो दिखाते हैं, जब भी वो पढ़ाते हैं करके वो दिखाते हैं। कुछ भी गलती हो जाए तो प्यार से वो समझाते हैं, सही राह दिखाते हैं, तरह तरह के परियोजना से, ओए 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 ओए, तरह तरह के परियोजना से टॉपिक समझाते हैं, साथ वो देते हैं, हरदम साथ वो देते हैं। दोस्तों की लड़ाई में प्यार वो बढ़ा देते, अरे दोस्तों की लड़ाई में प्यार वो बढ़ा देते, फिर भी ना मिल पाए तो गले वो मिला देते, संस्कार सिखाते हैं, भले बुरे की भेद बताते, ओए 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 ओए, भले बुरे की भेद बताते, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, साथ वो देते हैं, वो हरदम साथ वो देते हैं। देखिए, अच्छे टीचर का यही जवाब है, चाहे वो कभी का पुराना समय का टीचर हो या अभी का टीचर हो, सदियों पुराना से अभी तक जो दिल से पढ़ाएंगे उनके लिए यही जवाब है। लेकिन कुछ जवाब गलत भी आए जो हमने पहले जब शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही थी उस समय थोड़ा प्रसन्न ना करने वाला, मन को उदास कर देने वाला जवाब आया, जो कि हम सुनाना चाहते हैं आप लोगों को। सुनिए। रास्ते में मिलते हैं वो हमको, रास्ते में मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं वो हमको, रास्ते में मिलते हैं। कभी खैनी कभी पान वो खाते, कभी खैनी कभी पान वो खाते, हंसते वो मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं वो हमको, रास्ते में मिलते हैं। स्कूल जब भी आते हैं हाजिरी वो लगाते हैं, स्कूल जब भी आते हैं हाजिरी वो लगाते हैं, फिर जाने अक्सर ही क्यों घर को चले जाते हैं, कभी रोज न पढ़ाते हैं। रास्ते में मिलते हैं वो हमको, रास्ते में मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं वो हमको, रास्ते में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर बोले तो सर को हिलाते हैं, गुड मॉर्निंग सर बोले तो सर को हिलाते हैं, हंसते वो मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं वो हमको, रास्ते में मिलते हैं। सवाल जब भी पूछा है डांट के वो भगाते हैं, अरे सवाल जब भी पूछा है डांट के वो भगाते हैं, कुछ भी गलती हो जाए तो कान के नीचे लगाते हैं, कभी न समझाते हैं। सवाल वो देते पैर फैलाकर, सवाल वो देकर पैर फैलाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। क्लास में मिलते हैं वो जब भी क्लास में मिलते हैं, जैसे कोई भूत परे, जैसे कोई भूत परे अंधकार में मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं वो हमको, क्लास में मिलते हैं। ये हमारे जीवन के दो जवाब थे, जो एक जो अच्छे शिक्षक के गुणों को प्रभावित बता रहा है, दूसरे वैसे टीचर जो पढ़ाई से कम और वेतन से ज़्यादा रखते हैं, बच्चे की भविष्य कम और अपनी रोजी रोटी से ज़्यादा रखते हैं। देखिए, चाहे वो जिस उम्र में हो, चाहे वो जिस शिक्षा के जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी जगह पे हो, लेकिन जिस प्रकार हमारे समाज हमारा अपना बच्चा होता है, उसी प्रकार ये समाज का हर एक बच्चा होता है, चाहे बिहार में, भारत में कहीं भी है। हमें उन्हें अपना जब तक नहीं समझिएगा, शिक्षा नहीं दे पाइएगा, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हमारे और उसके बीच कुछ अच्छा संबंध है। और
जैसे कोई अगर अच्छा समझदार आदमी है, वो अपने फैमिली में कम से कम अपने बेटे के सामने, अपने बेटे बेटी के सामने ना शराब पिएगा, ना गुटखा खाएगा। समझदार है तो अगर उसे लत ने मार फंसाया है तो कोई बात नहीं, अगर समझदार है तो नहीं खाएगा। वही सेम चीज़ समझिए कि क्लास में सभी हमारे अपने बच्चे हैं और उनके सामने गुटखा क्यों खाएं। हम आपको बताते हैं कि हमारे स्कूल में वही टीचर जो गुटखा को खाते हैं, बच्चे उसे प्यार से हो या फिर गुस्से से हो या फिर जैसे चिढ़ाने के लिए हो, उनको गुटखा राज बुलाते हैं। सोचिए अगर उनके सामने बोल देते हैं गुटखा राज सर आ गए, कितनी गलत बात है। वो तो उनके प्रति गलत व्यवहार कर ही रहे हैं, लेकिन वो आमंत्रण कर रहे हैं उनके सामने में कोई भी जवाब, सर कंप्यूटर नहीं चल रहा है, ऐसा कौन सा जवाब होता है। तो हम इससे पहले कि एक बार एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब कितना खराब है आपको अब पता चलेगा। जब हम इससे पहले रेलवे में थे तो हमारा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग के दौरान खराब हो गया, तो हमने ट्रेनर से 3 दिन की छुट्टी ली। उसमें सिक लगता है और हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता है। तो उस दौरान हमने देखा कि एक पेशेंट जो हमारे बगल में आया था, उसका मुँह आपको कह सकते हैं कि ये 1.25 से 1.5 इंच तक खुला था। समझ नहीं आता है खाना किसे खाता होगा। जब उसे डॉक्टर पूछा कि ये तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुलता है, तो कहता सर हम बचपन से गुटखा खाता। जब उसका इलाज किया तो पता चला कि पूरा मुंह का कैंसर उसको हो गया है, उसको ऑपरेशन करके उसको हटाना पड़ेगा। वहाँ ऑपरेशन का कोई व्यवस्था नहीं था, उसको दूसरे जगह भेजा। सोच सकते हैं कि ये धूम्रपान हमारे लिए कितना जरूरी, कितना जरूरी नहीं, कितना नुकसानदेह है। जरूरी तो उनके लिए है जिनको लत लग गया, हमारे लिए नहीं है। हम जब तक इस चीज़ को जागरूकता के द्वारा लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये कम होने वाली नहीं है। और वैसे भी समाज में एक कीड़ा की तरह लग गया है। फल को तोड़ सकते हैं लेकिन उसमें से कीड़ा नहीं हटा सकते, वही बात हो गया है। सड़ जाएगा लेकिन उसमें से कीड़ा नहीं जाएगा, यही एक कीड़ा हो गया है। चाहे शराब पीने की आदत हो, चाहे गुटखा खाने की आदत हो, ये सब एक ही कैटेगरी में है जो हमारे स्वास्थ्य